हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज रोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज आपके सामने अभ्यास का सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैथ का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया जाता है। 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। देखेंगे टोटल दूध कितना है, 48 लीटर, और उसका 5/8, तो गुणे 5/8 कर दीजिए। 8 छः 48, 6 बच्चे 30। मतलब क्या हुआ कि 30 लीटर दूध एक परिवार ने ले लिया और दूसरे परिवार ने 3 लीटर दूध ले लिया, तो 30 और 3 हो गया 33 लीटर। दूसरे परिवार ने लिया, शेष दूध को 48 गुणे 5/8, 8 छः 48, 6 बच्चे 30, तो शेष दूध को 20 लीटर। अब शेष कितना बचा, शेष 48 था ही, उसमें से आपका 33 निकल गया। अभी तो पता चलेगा शेष क्या बचा। 8 में से 3 निकल गया 5, और 4 में से 3 निकला 1। 15 लीटर दूध है, उसको 20 बनाना है, कहीं ले जा करके 20 देना है। तो जब आपको 20 देना है तो कितना इसमें मिलाएंगे, 5 लीटर। 5 लीटर दूध जब आप इसमें मिला देंगे तो वह 20 लीटर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से प्रश्न को घुमाया है। पहले 48 लीटर था ही, 5/8 भाग एक परिवार ने ले लिया, तो पहले परिवार ने लिया कितना, 48 गुणे 5/8, 8 छः 48, 6 बच्चे 30। उसके बाद 3 लीटर किसी और को आवश्यकता पड़ी, 3 उसने ले लिए। तो कहने का मतलब जो खर्च हुआ वह कितना, 33 लीटर। तो आपने क्या किया, 48 में से 33 निकाल दिया, 55, तो सॉरी 15 लीटर। अब 15 लीटर है, उसको 20 लीटर बनाना है, तो इसका मतलब हम 5 लीटर दूध और मिला देंगे तो 20 हो जाएगा। देखेंगे इसमें राहुल और दुकानदार दो लोगों का प्रसंग है कि राहुल ने दुकानदार से 15 रुपए की एक चॉकलेट पर 1.5 रुपए का लाभ कमाया है। मतलब जो दुकानदार और राहुल, तो दुकानदार से राहुल ने जब इसको 15 में लिया तो 1.5 रुपए का लाभ भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य जो हो जाएगा दुकानदार के लिए, 15 में से आप इसका लाभ घटा दीजिए, 13.5 रुपये होगा। अब ऐसी 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य कब, 20 पर, 20 चॉकलेट पर, तो हो जाएगा 13.50 हो जाएगा सीधे आपका 270। पहला विकल्प सही है। अगर आप इस प्रश्न की व्यवहारिक भाषा को नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट आप 15 दूनी 30 करके 300 कर देंगे, लेकिन इसमें उसने कहा कि दुकानदार का क्रय मूल्य क्या है, तो राहुल का क्रय मूल्य नहीं, तो दुकानदार से जो उसने क्रय किया वो मूल्य, राहुल और दुकानदार के बीच जो क्रय मूल्य है, तो वो हो गया अपना 270। बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न आपके सामने है। दिया गया है 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर 9:50 प्रातः जाना था। मतलब कक्षा 5 वालों को पिकनिक पर जाना था, वो भी 9:50 पर सुबह। उनकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट थी। 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वह समय था। लेट थी का मतलब 2 घंटा 20 मिनट और ले लिया।
9:50 प्रातः पर जाना था, 2 घंटा 20 मिनट और ले लिए। अब बताइए, 5 2 60, तो 60 पर 9 2 11। अब यहीं पर थोड़ा सा आप देखेंगे, यही आपका मेन आकलन है। 70 मिनट जब हो गया तो 1 घंटा हो गया, तो 11 का हो जाएगा 12, और 70 मिनट जब हो गया तो 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो 11 1 12, मतलब 12 बज करके 10 मिनट पर दोपहर में वो लोग पहुंचे। यही आपका चौथा वाला ऑप्शन है। यहाँ पर जो टेक्निकल स्थिति यही थी, या तो आप वैसे उस तरह से व्यवहारिक रूप से जोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप गणितीय रूप में जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जैसे ही 60 मिनट होगा तुरंत ही इसमें 1 घंटा बढ़ जाएगा। बस इसका ये टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा के। प्रश्न है, एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरतें 10 दिन में पूरा करते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पर याद है, तो वही कार्य 5 व्यक्ति तथा, और यहाँ पर तथा है, तथा मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 व्यक्ति या 12 औरतें, तो 12 औरत बराबर 10 व्यक्ति के, तो यहाँ पर 6 औरत, तो 6 औरत बराबर 12 औरत बराबर 10 व्यक्ति है, तो 6 औरत बराबर उसका आधा हो जाएगा 5 व्यक्ति। चलिए, तो 5 व्यक्ति तथा 6 औरत, 6 औरत माने 5 व्यक्ति और, तब टोटल मिला के कितना हो गए 10 व्यक्ति। घुमा के वही बात पूछ रहा है, मतलब 10 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, और स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10 व्यक्ति कार्य को 10 दिन में करते हैं। या लगा है 10 व्यक्ति कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो जब वह स्त्री और पुरुष को मिला दिया 5 व्यक्ति तथा 6 औरतें, और 6 औरत बराबर हो जाएगा 5 व्यक्ति के। जब 12 औरत बराबर 10 व्यक्ति के है, तो 6 इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा होगा, मतलब 6 औरत बराबर हो जाएगा 5 व्यक्ति के, तो 6 औरत की जगह पर 5 व्यक्ति हम लिख सकते हैं। तो 5A और 5A मिलकर के हो गया कितना 10, और 10 स्पष्ट रूप से पहले लाइन में लिखा है कि 10 औरतें किसी कार्य को, सॉरी 10 व्यक्ति या 12 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर 2 सही है, या जो है कार्य 10 दिन में ही पूरा होगा। राजू तथा सीमा के पास क्रमशः 16.05 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए, उनको और कितना तार खरीदना पड़ेगा। ये व्यवहारिक प्रश्न है, पहले उन लोगों के पास जितना तार उतना आप ऐड कर लीजिए। 16.05 प्लस 10.5, ये हो गया आपका 5 5 26.55 मीटर तार उनके पास है, और चाहिए 35 मीटर। तो जो कमी है, तो 35 में से 35.00 में से आप 26.55 घटा दीजिए। इससे 5 निकल गया 5, 9 में से 5 निकला 4, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 6 निकल जाएगा 8, तो 8.45 मीटर है। दो ऑप्शन है, अगर आप कायदे से नहीं लगाओगे तो इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपका 8.4 मीटर वाला बिल्कुल ही सही है। इस तरह से प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। दिया है किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना, अंक 1409 से 5 अंकों की बनी छोटी से छोटी संख्या। एक अंक और होना चाहिए, 1409, यहाँ पर 7 भी है, से 5 अंकों की बनी छोटी से छोटी संख्या आपको लिखना।
तो छोटी से छोटी संख्या में पहले देखिए इसने 0 लिखा है, ऑप्शन में देखिए। जबकि आप जानते हैं कि पहले अगर 0 लिख देते हैं तो उस 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए इसको ना मान करके सबसे पहले आप यहाँ पर आइए। 1 0 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। तो छोटी लिखना है तो पहले आप छोटी लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, इस पैटर्न को आप फॉलो नहीं करेंगे कि पहले आप जो है 0 लिख दो। कुछ लोग इसी को मान लेंगे, जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान की कमी होगी इसको ही मान लेंगे। यही आपको जानना है कि सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 4, फिर 7, फिर 9। इस तरह से अपना ये उत्तर चौथा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें भाषा पर ही विशेष फोकस किया गया है। दो अभाज्य संख्याओं का लासा है, लघुत्तम समापन क्या होगा दो अभाज्य संख्याओं का? तो उनका गुणनफल ही अभाज्य संख्याओं का लासा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अभाज्य संख्या 5 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, इनका लासा निकालना हो तो सीधे आप जान सकते हैं इनका गुणा करना होगा 5 तिहाई 15। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछे कि दो अभाज्य संख्याओं का लासा क्या है, तो उसका उत्तर होता है उनका गुणनफल। तुरंत ही इस लगे सवाल में ही आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। बहुत ही अल्प समय में लगने वाला सवाल है। दो संख्याओं का योग दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 23,56,785। उसमें से एक संख्या देता है दूसरी संख्या से 12,405 अधिक है। तो एक पहले आप तो बड़ी संख्या का मान बताओ, इसमें से आप इसको घटा लीजिए। 12,405, 12,405, 0, 8, 7 में से 4 निकला 3, 6 में से 2 निकला 4, 5 में से 1 निकला 4, 3, 2। अब इनमें से एक संख्या दूसरी से इतना अधिक है, तो चाहे इस तरह से करिए, घटा के। नहीं तो एक काम आप कर सकते हैं, हाँ, इतना करने के बाद आप इसका आधा कर लें। अब देखेंगे, अब ये तो इतना अधिक करने के बाद ये है, अब इसमें दोनों भाग शामिल हैं, तो इसका आधा कर दीजिए। आधा मतलब बटे 2 कर दीजिए, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 2 से जब आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 11,72,190, 11,72,190। अगर आपसे छोटा भाग पूछता तब तो यही था, लेकिन आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या का मान बताओ, तो बड़ी संख्या का मान बताने के लिए आप जो है इसमें 12,405 जोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा टेक्निकल सवाल भी देगा, तो जिसमें आप भ्रमित नहीं होंगे। जो आसान सवाल हो उस पर फोकस करते हुए उसको नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद समय बचा करके वही कठिन सवाल में आप काम करेंगे। अगर इसके अलावा अगर अभी तक आपने YouTube चैनल पर पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।